होंगे। आज हम एक नई टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, क्लास 8 का है वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक, तो इसके बारे में हम पहले कुछ जान लेते हैं कि वर्ग कहते किसे हैं। वर्ग किसे कहते हैं हम? तो किसी संख्या को जब उसी संख्या से क्या है, किसी संख्या को जब उसी संख्या से गुना करते हैं, गुना करते हैं तो जो गुणनफल क्या है, किसी संख्या को जब उसी संख्या से गुना करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का क्या कहलाता है? वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। तो वर्ग क्या है आप समझ गए होंगे। क्या है? किसी संख्या को जब उसी संख्या से गुना करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और इसे कैसे डिनोट करते हैं? तो इसे हम जो संख्या होगी हमारी और उसका स्क्वायर के रूप में इसे हम रूप में लिखते हैं। जैसे 2 का वर्ग तो 2 स्क्वायर यानी कि 4 क्या होता है? 2 इंटू 2, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब हम एक देख लेते हैं कुछ संख्याओं के, जैसे प्रथम 20 संख्याओं के वर्ग। तो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4, 16, 5, 25, 6, 36, 7, 49, 8, 64, 9, 81, 10, 100, 11, 121, 12, 144, 13, 169, 14, 196, 15, 225, 16, 256, 17, 289, 18, 324, 19, 361 और 20, 400। यहाँ पर आप कुछ नोटिस किए होंगे क्या कि जो हमारा वर्ग है वो 1 4 9 6 5 6 9 4 1 यानी कि 0 1 3 नहीं है, 4 5 6 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है और 9 यानी कि क्या है, इकाई स्थान पर 1 4 5 6 9 और 0 ये अगर रहता है, देख रहे हैं वर्ग में जो है ये। इसके अलावा जो है हमारा, अगर इकाई स्थान पर क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वो क्या होगा, कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, कभी भी वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो क्या है, 2 3 7 8 ये अगर इकाई स्थान पर आता है तो वो संख्या अगर आपसे पूछ दे कि बताइए कि हाँ ये संख्या जो है ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है,
तो इसके लिए क्या करेंगे, देख लेंगे इकाई स्थान पर अगर ये है तो वो पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। अब यहाँ एक टर्म आता है, क्या, परिपूर्ण वर्ग। परिपूर्ण वर्ग, ठीक है। इस क्या है ये, अगर कोई संख्या स्वयं वर्ग हो, क्या हो, स्वयं वर्ग हो, तो उसे पूर्ण वर्ग या परिपूर्ण वर्ग भी कहते हैं। पूर्ण वर्ग तो होगा ही, साथ में वो परिपूर्ण वर्ग भी होगा। जैसे कि अगर हमारा 4 है तो 4 क्या है, अपने आप में एक वर्ग है, ठीक है। अतः 4 क्या होगा, ये परिपूर्ण वर्ग होगा, ठीक। अब देख लीजिए 9 क्या है, अपने आप में परिपूर्ण है। फिर उसके बाद 16 देख लीजिए, ये भी परिपूर्ण वर्ग है। 9 हो गया हमारा, 4 हो गया, ठीक। 25 हो सकता है, 5 का स्क्वायर, 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। तो ये सारी संख्याएं क्या हैं, परिपूर्ण वर्ग हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स। फैक्ट्स नंबर 1 क्या है कि सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम होता है। सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है। कैसे, तो चलिए इसको देख लेते हैं हम। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे 4 सम है, इसका वर्ग 4 चौके 16, क्या है ये, सम है। अब बताइए कोई भी आप 16 का हमने क्या निकाला हुआ था यहाँ पर, 256, 256, क्या है ये, सम है। 20 400, क्या है ये, सम है। तो सम संख्याओं का वर्ग हमेशा क्या होता है, सम संख्या होता है। फैक्ट्स नंबर 2, विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम होता है। विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम संख्या होता है। आप नोट भी कर सकते हैं। जैसे 5 विषम संख्या है, 25 क्या है ये, विषम है। 9 81 क्या है, विषम है। और कोई ले लीजिए 17 क्या है, 289 क्या है ये, विषम है। तो हमने देखा सम संख्याओं का वर्ग हमेशा क्या होता है, सम होता है, और विषम संख्याओं का क्या होता है, विषम होता है, ठीक है। अब तीसरा फैक्ट नंबर, कि किसी संख्या के अंत में शून्य हो और शून्यों की संख्या विषम हो, ठीक। किसी संख्या के अंत में शून्य हो, ठीक, और शून्यों की संख्या क्या हो, विषम हो, तो क्या होगा, तो शून्यों की संख्या अगर विषम हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती।
समझे? जैसे 2 है लेकिन यहाँ पर ये क्या है 3 जीरो, यानी विषम जीरो की संख्या कितनी है, विषम है। तो ये आप देख लीजिए रफ पेपर पर, ये कभी भी जो है आपका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही 6 सम है लेकिन यहाँ 5 जीरो, ये भी क्या होगा, कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब इसी का जैसे ये ए था, बी, संख्या के अंत में शून्य हो और शून्यों की संख्या विषम हो। क्या हो? शून्यों की संख्या सम हो। विषम तो हमने देख लिया, सम हो तो क्या होगा, तो हम देखेंगे शून्य के अलावे शेष संख्या क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो संख्या पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं 400 सम है शून्यों की संख्या और ये क्या है, हमारा पूर्ण वर्ग है। शेष जो है वो पूर्ण वर्ग है, तो ये हमारा क्या होगा, देख ही सकते हैं क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। एक और देख लेते हैं 2500। तो यहाँ भी ये सम है शून्यों की संख्या और 25 क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो ये हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग होगा संख्या। होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम फिर अगले पार्ट में देखेंगे, तब तक थैंक यू।